गुड मॉर्निंग 60 स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय संस्कृत के अंतर्गत जो है शब्द रूप और धातु रूपों का लास्ट वीक हम लोगों ने रिवीजन किया था। रिवीजन मैंने करवाया था आपको और प्रोसेस भी बताया था, प्रक्रिया बताई थी कि आखिर क्वेश्चन पेपर में या हम हमारी जो संस्कृत के शब्द रूप और धातु रूपों को आखिर जब क्वेश्चन आता है कि लर्न कैसे किया जाए या फिर क्वेश्चन किस तरीके से तैयार हो सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म किस तरीके से होंगे, तब हमने बात की थी चिल्ड्रन कि आपको लिखने का पैटर्न प्लस क्वेश्चन के आने का यानी प्रश्न पत्र में प्रश्नों के आने का जो क्रम होता है, आने की जो प्रक्रिया होती है, वो भी मैंने आपको सिखाया था, बताया था। और हमने लास्ट वीक ये भी कहा था कि आप सभी इसका रिवीजन करके आएंगे। हम इसका रिवीजन करा देंगे, लेकिन अकेले के टीचर के करने से रिवीजन करके नंबर किसको लाने हैं? आपको। तो रिवीजन लिख कर किसको करना होगा? याद करके किसको करना होगा? आप लोगों को। तो क्या आप सभी रिवीजन करके आए हैं चिल्ड्रन? ओके, आकाशी, एंजेला and one another student. Only three are here. Okay. So, Akashi, well done. And Ayushi also. Well done. चले। ओके, यू ऑल्सो लर्न। मिली के नाम से जो आईडी है, क्या नाम है आपका? ओके, दिव्य ने याद किया है। वेरी गुड दिव्य, मैं आपके लिए बहुत खुश हूं कि आपने याद किया है। ढेर सारी क्लैपिंग आपके लिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं किससे? चलिए, एंजेला आप अपना माइक ऑन करेंगे? चलिए, शब्द रूपों के अंतर्गत खग शब्द के अंतर्गत आने वाले तृतीया और चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप बताएं। यदि क्वेश्चन समझ में ना आया हो दोबारा पूछ सकती हैं। आ गया समझ में? चलिए बताइए बताइए। हम्म हम्म खगेभ्यः बोलेंगे, ठीक है बेटा? ओके ओके, सो गुड। चलिए, आयुषी माइक ऑन करेंगे अपना। और जिन लोगों ने लर्न नहीं किया है, तैयार नहीं किया है, कोई बात नहीं, आपकी लर्निंग यहाँ पर भी हो सकती है। लेकिन यदि आप जो है ऑनेस्टली तैयार करना चाहते हैं तो ठीक है, आप अपनी बुक ओपन करिए। अभी मैं कैमरे को ऑन करा के बुक को इस तरीके से ले करके, ठीक है, आप सबसे सुनूंगी। तो सभी लोग तैयार रहें। सिर्फ 3-4 ही स्टूडेंट नहीं है जिनसे मैं पूछूंगी, किसी का भी माइक ऑन करा के पूछा जाएगा। चलिए, अभी मैंने आयुषी बेटा माइक ऑन करें अपना। ओके, खग शब्द के अंतर्गत पंचमी और षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आने वाले एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्दों को बताएं। हम्म हम्म खगस्य, खगस्य। वेरी गुड। चलिए, रिवीजन हो रहा है आप सभी का। चलिए, आकाशी के नाम से जो आईडी है माइक ऑन करें। वेरी गुड बेटा आयुषी। चलिए, ओके आकाशी, आपको बताना है कि खग के अंतर्गत आने वाले प्रथमा, द्वितीया और तृतीया विभक्ति के तीनों वचनों के रूप बताने हैं आपको। हम्म 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 खगः, वेरी गुड बेटा, योर प्रोनाउंसिएशन इज वेरी गुड एंड वेरी क्लियर।
सो श्रीदिका बेटा माइक ऑन करें अपना। ओके, आपके पास बुक है अपनी? चलिए बुक ओपन कर लीजिए और जिस क्वेश्चन को मैं पूछूंगी उसको आपको बताना है। पेज नंबर 125 को। खग शब्द के, माइक ऑन करें श्रीदिका। ओके, खग शब्द के पंचमी, षष्ठी एंड सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप बताने हैं आपको। दोबारा बताएं पंचमी। खगा। ओके, षष्ठी बताएं। Khagas is written there. If you are reading, I'm sure you are reading, not revising. Okay? बताइए, यदि आपको पढ़ना भी नहीं आ रहा है, इसको मैंने कितनी बार लास्ट वीक अगर आपने क्लास अटेंड की होगी तो मैंने इसको 3 टाइम इसका उच्चारण करके बताया था संस्कृत में कि इसको कैसे उच्चारण करेंगे। ठीक है, बताएं। खगस्य खगयो खगानाम। खगयो, जहाँ पर विसर्ग लगा होता है हमें अपनी ताकत ज्यादा लगानी होती है वहां पर। खगयो, और विसर्ग को उच्चारित किया जाता है हा, हा, और जो मीनिंग लगी होती है उसको उसके साथ हा उच्चारण किया जाता है। ठीक है, खगयो लिखा हुआ है आपका, खगय लिखा हुआ है आपका, खगेभ्यः लिखा हुआ है। ठीक है, इन टर्म्स को याद रखेंगे। ओके चिल्ड्रन, अब आते हैं हम सभी धातु रूप पर, पेज नंबर 131 पर। यदि आपने इसको तैयार कर लिया है तो जो आपका नेक्स्ट शब्द रूप होगा वो इसी प्रोसेस के तहत चलेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तब हो सकता है, उसमें चेंजेस तब हो सकते हैं यदि वो स्त्रीलिंग शब्द रूप होवे तो। यदि वो नपुंसक लिंग शब्द रूप होवे तो उनमें डिफरेंसेस यानी उनमें थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं विभक्तियों में। जब खगेभ्यः, जो प्रथमा में और द्वितीया में कुछ खास चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन जो लास्ट का टर्म होता है और जो प्रथमा यानी एक वचन के जो टर्म्स होते हैं उनमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन यदि आपने एक तैयार कर लिया है प्रॉपरली लिख कर, बोल कर, याद करके, तो आपको मोस्टली जो पुरलिंग अकारांत के अंतर्गत आने वाले शब्द होंगे वो शब्द रूप प्रायः एक जैसे चलते हैं, एक तरह से चलते हैं। कंडीशन क्या कहाँ पर चेंज होती है? जब वो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं यानी आकारांत होते हैं, और जब वो शब्द नपुंसक लिंग होते हैं वहां पर थोड़ी सी जो प्रक्रिया होती है वो चेंज हो जाती है। चलिए चिल्ड्रन, अब हम बात करते हैं धातु रूपों की। आप लोगों ने शब्द रूप तो बता दिए, अब हम बात करते हैं धातु रूपों की। तो धातु रूप जैसा कि क्रिया, धातु को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब मेन होता क्रिया यानी कोई काम, धातु क्रिया। अब मेन होता है धातु किसे कहते हैं? धातु, ठीक है। हमने कहते हैं नहीं पठ धातु के लिट लकार के रूप लिखें, तो पठ जो धातु होती है चिल्ड्रन, जो क्रिया का जो मूल शब्द होता है, चलिए ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा सा समझा देते हैं इसको। क्रिया का जो मूल शब्द होता है चिल्ड्रन, उसी को हम धातु कहते हैं। हालांकि इसके पहले भी आपको समझाया जा चुका है, लेकिन फिर से आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि कई बार, हालांकि इस स्टैंडर्ड में नहीं पूछा जाएगा। जब हम बात करते हैं धातु क्या होती है, ठीक है, तो जो क्रिया का मूल शब्द होता है, क्रिया का किस पे फोकस कर रहे हैं हम? मूल शब्द पर। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि मैम ये मूल शब्द क्या होता है? ओके, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा खाना,
मैंने कहा चलना, मैंने कहा पीना, ठीक है। तो इसमें जो मेन शब्द है, जब इसमें ना लगा दिया, खा ना, तो ना हमारा क्या हो जाता है चिल्ड्रन? आपके टीचर ने यदि आपको पढ़ाया होगा तो जो शब्द के पीछे लग जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के आगे लगकर शब्द में परिवर्तन करता है उसे हम उपसर्ग करते कहते हैं। लेकिन जो शब्द, जो क्रिया का जो मूल शब्द होता है उसे हम कहते हैं चिल्ड्रन धातु। अब आप लोग यहाँ पर डिफरेंस चेंज करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या धातु क्या हो जाएगी हमारी? खा, और ना हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय। तो मिलाकर क्या बना हमारा शब्द? खाना। और खाना क्या है? क्रिया। खाना क्या है चिल्ड्रन? क्रिया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा चलना, मैंने कहा चलना, तो जो मेन हमारी धातु है वो है चल, और ना हमारा क्या है? प्रत्यय है। ना हमारा क्या है? प्रत्यय है। ये आपके टीचर ने आपको समझाया होगा, नहीं समझाया होगा तो पूछिएगा आपके सिलेबस में। विकल्प अपने माइक को ऑफ कर लीजिए। ओके, मैंने कहा पीना, ठीक है। तो जो यहाँ पर पी शब्द होता है, पी शब्द होता है उसे मिली के नाम से जो आईडी है, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके, जो पीना शब्द है कहीं कहीं पर पा होता है, जो संस्कृत शब्द होता है वहां पर पा धातु और प्लस पी दोनों ही सही होते हैं। पा धातु भी होती है और पी धातु भी होती है। यानी जो शब्द क्रिया का जो मूल शब्द होता है वो कहलाता है धातु। धातुओं को आप लोग समझ चुके हैं कि जैसे चलना, तो चलना में ना प्रत्यय है, चल मूल शब्द है। खाना में खा मूल शब्द है और ना प्रत्यय है। तो आप लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना सीख गए होंगे कि यहाँ पर मेरा सिर्फ इतना मोटिव था आपको धातु समझाना। वो आपको समझ में आई या नहीं? ओके, गुड। चलिए, सिर्फ आपको इतना याद रखने की आवश्यकता है। वैसे क्वेश्चन नहीं आता है, मैंने आपको, ये बहुत ही बड़े लेवल का क्वेश्चन होता है चिल्ड्रन। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि आपके मन में यदि सवाल उठता है कि मैम धातु क्या होता है, संस्कृत में कई बार आता है, तो धातु चिल्ड्रन जैसा कि आपके टीचर क्या करती हैं या हम भी क्या करते हैं, आपको एक की पॉइंट देते हैं। क्या देते हैं? जैसे मैंने कहा, ब्लैक बोर्ड इधर का दिख रहा है? ओके, चलिए, जिन लोगों को समझ में, क्योंकि आंसर थोड़ा सा बड़ी देर से आया, और क्या हुआ? ओके, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं पठ धातु। क्या कहते हैं? पठ धातु। अब चिल्ड्रन, पठ मीन्स क्या होता है? पढ़ना, ठीक है। यदि हम हिंदी के प्रत्यय की बात कर लेते, हिंदी के धातु की बात कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पढ़, ठीक है। लेकिन ये संस्कृत में ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हमारी हिंदी भाषा ने संस्कृत से अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। ओके, यहाँ तक जैसे कि हम कहते हैं चल, चल धातु के, जैसे हम कहते हैं कि चल धातु के लट लकार वर्तमान काल के रूप लिखिए। तो मैंने यहाँ पर चलना क्यों नहीं लिखा और यहाँ पर मैंने धातु क्यों लिखा? यहाँ पर हमने क्रिया क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर हमने क्रिया क्यों नहीं लिखा? ओके, ईशान के नाम से जो आईडी है प्लीज अपना माइक ऑन करें और कैमरा भी। हेलो, हाय। ओके,
लेकिन ये जो आपने किया है ये मत किया करिए। इसका नाम बताएं प्लीज। आयुषी, जिस भी स्टूडेंट की आवाज इतनी लाउड थी और जो लास्ट में हाय मैम हेलो मैम बोला, इसका नाम बताएं। निशांत वरियानी। ओके ओके, वेट वेट वेट, आई कंप्लेन टू सिस्टर एंड योर क्लास टीचर ऑल्सो। ओके, ये गलती दोबारा मत करिएगा। क्लास चल रही है, क्लास की तरह अटेंड करिए। मैं आपकी नेबर नहीं हूँ कि मैम हाय मैम हेलो मैम। मैं आपकी नेबर नहीं हूँ बेटा, और ना ही कोई रिलेटिव। दिस इज अ क्लास। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि धातु मीन्स क्या होता है तो आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं आया होगा। ओके चिल्ड्रन, तो आप लोगों ने धातु को समझ लिया कि धातु क्या होती है। खैर इससे कुछ आपके सिलेबस से, आपके क्वेश्चन पेपर से, आपकी लर्निंग से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही आपको समझा दिया कि क्योंकि ये धातु टर्म संस्कृत में बहुत बार आता है तो धातु को जानना भी चाहिए। जो संस्कृत में कई बार चीजें आए उनको जानना भी चाहिए। आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कई बार आता है संस्कृत में, लेकिन वो लिखने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं आता है, लेकिन वो हमें आना चाहिए। यस बेटा, समन के नाम से जो आईडी है, बोलिए बेटा। यस, बोलो, बोलिए। ओके, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? सभी को आ रही है? सिद्धिका, विकल्प, आयुषी, आयुषी, मेरी आवाज आ रही थी? ओके, थैंक यू चिल्ड्रन। हम लोगों की क्लास का समय यहाँ पे समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं, इसका रिवीजन कर लीजिएगा। सो थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय।